Welcome back to another video of Enigenox. सातुरु गोजो। इस बंदे के ऊपर मैं थंबनेल बन चुका है, इस बंदे के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो जा चुकी है। ये बंदा मेरे लोगों में भी कुछ टाइम लगा रहा, एक्शन फिगर भी इसी का है। बट दिस इज़ नॉट फेयर फॉर समवन। वो समवन कौन है? द किंग ऑफ कर्सेस हिमसेल्फ, रोमन सुकुना वॉज हियर। आज हम लोग उसकी लाइफ हिस्ट्री जानने वाले हैं। हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर टुडे की लाइफ हिस्ट्री जान चुके हैं। अब बारी है स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन हिस्ट्री की। क्यों हिस्ट्री में सब उससे कांपते हैं और आज तक कांपते हैं? क्यों कांपते हैं भाई? स्टोरी कुछ ऐसी ही होगी। तो देखो, ये स्टोरी कहीं ऑफिशियल अनाउंस तो नहीं हुई है, लेकिन ये फ़ैन थ्योरीज़ और जो एनिमे के थ्रू जो थ्योरीज़ वगैरह निकली है उनकी बेसिस पे ये स्टोरी बनाई है मैंने। अब आज इस स्टोरी को डिस्कस करने वाला हूँ मैं। काफ़ी जगह से इन्फॉर्मेशन निकाली है, इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या क्या था सब तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बहुत पुराने टाइम से शुरू होती है, जहाँ पर अब देखो ईयर मेंशन नहीं, क्योंकि ये थ्योरी से बनाई स्टोरी है, इसलिए ईयर मेंशन नहीं। तो बहुत पुराने टाइम से स्टोरी शुरू होती है, जहाँ पर एक लेडी 2 बच्चों को जन्म देने वाली है। लेकिन इस लेडी की जो सोल है वो एज अ वेसल किसी की बॉडी के अंदर रीइंकारनेट हो जाती है। अब यहाँ पर इस लेडी के जो 2 बच्चे थे वो तो जिंदा थे, जिसमें से एक बच्चा इसके दूसरे वाले बच्चे को खा जाता है, कुल मिला के अपने भाई को खा जाता है। तो यहाँ पर गांव वाले लोग जब इसे देखते हैं कि ये लेडी मर चुकी है लेकिन इसका जो बच्चा है वो जिंदा है, तो उसको बर्थ दिला देते हैं। तो वो गांव वाले मिलकर या फिर गांव वाले जो भी उनको बर्थ दिलवाते हैं इस बच्चे को। अब ये बच्चा शुरू से ही जुजुत्सु वर्ल्ड में बहुत इंटरेस्ट दिखाता था। इसको बहुत पसंद था कि रिचुअल कैसे होते हैं या फिर कर्स स्पिरिट को कैसे मारते हैं, डोमेन क्या होता है, सिंबल डोमेन क्या होता है, ये सब कुछ जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग था उसके लिए। तो जब वो टीनेजर बनता है तो वो जुजुत्सु हाई के अंदर अपना नाम लिखाता है और वो इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा था कि जितनी तेज़ी से कोई बच्चा प्रोग्रेस कर ही नहीं पा रहा था, चाहे कितना ही अच्छा हो वो। अब यहाँ पर टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स दोनों शौक कि ये बंदा है क्या। बिल्कुल एक बार देखा इसने टेक्निक और उसका सबसे बेस्ट वर्जन निकाल कर सीख भी गया। कैसे? ये वही बंदा है जो कि जैसे टॉपर होते हैं नहीं हम लोग क्लास में, जो एक बार कॉपी देखते साले पूरा एग्जाम छाप देते हैं, वही वाला हिसाब था सुकुना के साथ। सुकुना एक बार किसी टेक्निक को देखता था और उसका सबसे बेस्ट वर्जन निकाल कर, यानी कि पूरा ब्लूप्रिंट का सबसे बेस्ट वर्जन निकाल कर हैरान कर देता था सबको। इसीलिए बहुत तेज़ी से वो जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा था, बहुत तेज़ी से बहुत कम उम्र में वो एक परफेक्ट जुजुत्सु सॉर्सरर बन गया। तो यहाँ पर जब वो एक परफेक्ट जुजुत्सु सॉर्सरर बन गया तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि यहाँ पर कर्स स्पिरिट्स की फटने लग गई भाई। जब वो वहाँ पर आता था कर्स स्पिरिट वगैरह को मारने, तब कर्स स्पिरिट भाई डर के भागती थी उससे उल्टा। कर्स स्पिरिट छोड़ो, अब जैसे जैसे पावर का नशा यहाँ पर चढ़ रहा था उसके, तो ह्यूमंस को मारने में भी हेजिटेट सुकुना नहीं कर रहा था। क्योंकि भाई जिन ह्यूमंस के ऊपर थोड़ा बहुत कर्स आ रहा था या फिर कोई भी ऐसा कर्स वगैरह का शिकार हो जा रहा था, तो सुकुना उन्हें भी मार दे रहा था बिना हेजिटेट किए। बस सुकुना को मालूम पड़ा, सुकुना गया, गेम ओवर, ख़त्म कहानी। और जब से इसका डोमेन अनलॉक हुआ तब से तो ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया और लोग के लिए भी खतरा बन गया। कर्स स्पिरिट्स तो डरी रही थी, ह्यूमंस भी डरने लग गए अब इससे। तो भैया इसको रोकना तो पड़ेगा ही। अब हायर एरा शुरू हो गई जहाँ पर सुकुना का प्रॉपर रूल हो गया था। लेकिन इस हायर एनर से पहले, अब जहाँ पर ये सुकुना जो इसकी स्टोरी चल रही थी, इस स्टोरी के बीच वो एक बंदे से मिलता है जिसका नाम होता है केंजाकू। अब केंजाकू कौन, तुम लोग की आसानी के लिए बता देता हूँ। तुम लोगों ने शिबुया इंसिडेंट देखा है? शिबुया इंसिडेंट में तुम्हें याद हो गेटो के सर पे जो स्टिच मार्क था, तो वो गेटो ओरिजिनल तो है नहीं, तो वो कौन है? वो केंजाकू है। वही केंजाकू जो 1000 साल से काफ़ी सॉर्सरर से बाइंडिंग वॉर बना रहा था। क्यों बना रहा था कभी डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। तो बस उससे वो मुलाकात होती है और मालूम पड़ता है कि वो सोल कैसे एक्सचेंज करते करते आज अभी तक जिंदा है। तो सुकुना उस टेक्निक को एक बार देखता है और अपनी सोल को 20 उंगली में बांट देता है। भाई बंदा आफत है यार, एक बार देख कर ही सब कुछ सीख जाता है। भाई ये मेरे को चाहिए, मुझे को एग्जाम टॉप करना है। आगे स्टोरी बढ़ती है। यहाँ पर सुकुना का हैनरा में प्रॉपर रूल हो गया था। प्रॉपर रूल इन द सेंस भाई अपन बादशाह है यहाँ का, कोई रोक नहीं सकता मुझे। अब तुम लोग सोच रहे हो गोजो क्लैन वाले क्यों कुछ नहीं कर रहे? देखो, गोजो क्लैन में शुरू से ही कोई जुजुत्सु में अपनी इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं था। वो तो गोजो था जिसको शुरू से इंटरेस्ट था, इसीलिए हम लोग गोजो क्लैन के बारे में कुछ जान पा रहे हैं सिर्फ सातुरु की वजह से। तो सातुरु नहीं होता तो हम लोग गोजो क्लैन के बारे में भी नहीं जानते। वेल, उस टाइम जितने सॉर्सरर थे वो लोग आपस में हाथ मिलाते हैं कि इस बंदे को रोकना जरूरी है, क्योंकि कर्स स्पिरिट छोड़ो, ह्यूमंस भी डरने हैं अब इससे, कुछ गलत ना कर जाए बंदा।
तो अब सुगुना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सुगुना का जो डोमेन था, एक तो वो बैरियरलेस था, यानी कि सब बहुत रेयर डोमेन था, और उस डोमेन के अंदर कोई भी बच नहीं सकता है। मतलब इतने स्लैशेस कि उसके अंदर जो जाएगा कट के ही बाहर आएगा, टुकड़ों में ही बाहर आएगा। प्लस ये डोमेन बैरियरलेस है और उसकी डोमेन की रेंज जो है वो 200 मीटर्स है, तो कोई बच नहीं सकता इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे सॉर्सरर्स मरते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस लगती है, लेकिन एट लास्ट सुगुना को रोक दिया जाता है, यानी कि सुगुना को कर दिया जाता है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? लेकिन लोग शायद ये भूल रहे थे कि सुगुना अपने आप को बचाने के लिए बहुत पहले गेम खेल चुका है, जो कि है 20 उंगलियों में अपनी सोल बांट देना। अब इस 20 उंगलियों में सोल बांटने से पहले सुगुना एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है उराओमे। अब उराओमे बेसिकली ह्यूमन फ्लैश वगैरह बहुत बढ़िया कुक कर सकती है, इसीलिए उराओमे और सुगुना की जो ये साथ वाला जो टीम था ये बहुत अच्छी टीम थी। अब ये सीधा टीम कहाँ मिलती है? शिबुया इंसिडेंट में। अब बहुत टाइम बीत जाता है, यहाँ पर यूजी को, हमारा एक हाई क्लास का स्टूडेंट, तुम्हें याद होगा यूजी हाई स्कूल का स्टूडेंट है, यहाँ पर यूजी को सुगुना की फिंगर मिलती है, जहाँ पर सब चीज़ वैसी ही होती है जैसे तुम देखे एनिमे में। सुगुना 1000 साल के बाद रीइंकार्नेट होता है, उसकी फाइट होती है बहुत सारी कर्स स्पिरिट से, बहुत सारे ह्यूमन से। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ पर शिबुया इंसिडेंट आता है, जहाँ पर सुगुना देखता है मेगुमी को। मेगुमी को क्यों देखता है भाई? मेगुमी ने 10 शैडो टेक्निक का स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो माहोरागा निकाल दिया है, इसीलिए सुगुना को बड़ा इंटरेस्ट आ गया था इसके अंदर। इसीलिए पहले वो जोगो को मारता है, उसके बाद माहोरागा को मारता है, और माहोरागा को मारने में सुगुना के भी पसीने छूट जाते हैं, लेकिन सुगुना मार देता है इसको भी। उस टाइम 15 उंगलियों पे था सुगुना, 15 उंगली में ही माहोरागा को, समझ रहे हो? उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ पर सुगुना कुछ टाइम तो बाहर नहीं आता, लेकिन शिबुया इंसिडेंट के बाद मेगुमी की बॉडी पर जब वो कब्जा करता है प्रॉपरली, उसके बाद सुगुना तो रैम्पेज पे चला जाता है। हायन एरा वापस शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है भाई। सब भाई बैक टू बैक, सब पूरा जुजुत्सु वर्ल्ड और सुगुना बैक टू बैक सब भिड़े जा रहे हैं, सब मरे जा रहे हैं। सुगुना सबको मारे जा रहा है, कंटिन्यूसली मारे ही जा रहा है, जो दिख रहा है मारे ही जा रहा है। और स्ट्रॉन्गेस्ट फाइट इसकी जिससे हुई थी उस टाइम पे, यानी करंट टाइम में, तो वो सिर्फ गोजो था जिसने उसको टक्कर दी, और दूसरा यूजी था जिसने उसको टक्कर दी, और तीसरा यूटा था। मुझे तो यूटा ज़्यादा अच्छी टक्कर नहीं दे पाया, लेकिन यूजी और गोजो ने मिलकर भाई बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी। मिलकर नहीं, मतलब अलग अलग। यार समझ जाया करो यार, हर चीज़ बतानी पड़ेगी क्या? अब एंड में आकर यूजी ने सारी चीज़ को जोड़ जाड़ के पूरा बदला निकालने के लिए सुगुना को ऐसा पंच किया कि सुगुना की सोल मेगुमी की सोल से ही अलग हो गई, और अलग गिरने के बाद यूजी ने उसको पैर से कुचल दिया। ऐसे हुआ अंत सुगुना का, ऐसे मारा गया सुगुना। ओके, तो ये थी स्टोरी सुगुना की। 7 मिनट 10 सेकंड, अब 11 हो गई, कुछ इतने मिनट की वीडियो बन चुकी है, और मैं थक चुका हूँ बहुत बुरी तरह से, इसलिए मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो में जितना हो सके अपना प्यार दिखाना, चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो। मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैं देख रहा हूँ यार तुम लोग काफ़ी बढ़िया सपोर्ट दिखा रहे हो, लगे रहो, बहुत जल्द कुछ आने वाला है।